हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड वेलकम टू माई चैनल डी लेक्स लीगल। सो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे इंडियन पीनल कोड, बट जैसा कि आप सबको पता है कि जो हम लोगों का क्रिमिनल लॉज हैं वो रिपील हो गया है एंड इट इज़ नाउ हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता, बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 2023 से हम लोगों का ये नया क्रिमिनल लॉ आ गया है एग्जिस्टेंस में। सो इसके मतलब कई आप कह सकते हैं, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या इससे हम लोगों का क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा, जो कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, लाइक जो आने वाले हैं। बाकी कुछ एग्ज़ाम्स जो है वो हो चुके हैं, प्रीलिम्स उसके हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने दिया है, प्रीलिम्स दिया था ये पढ़ के। फिर मेंस में क्या हम लोगों का सिलेबस चेंज हो जाएगा, नए एक्ट हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग आपका 5 मिनट्स का वक्त लेंगे, टाइम लेंगे ये डिस्कस करने के लिए। सो जहाँ तक एज फ्रॉम माई ओपिनियन, मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि जो एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो वहाँ पे मेनली चांसेस ये हैं कि हम लोगों को पुराना वाला ही कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था, लाइक एग्ज़ाम्पल झारखंड पीसीएसजे का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है प्रीलिम्स का, तो उसका जो सिलेबस था उसमें ये पुराने ही आपके आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही थे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका जो था। तो हम लोगों को वहाँ पे वही पढ़ना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वही आप लोगों को पढ़ना रहेगा। लाइकवाइज एमपीसीजे है, वो अभी आपका जनवरी में आई थिंक इट इज़ एक्सपेक्टेड उसका प्री एग्ज़ाम। तो उसका आप मान कर चलिए कि उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आपको पुराने ही एक्ट पढ़ने को रहेगा, पुराने ही आपके आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। बट हाँ, हम ये श्योर शॉट कह रहे हैं कि अब जो अपकमिंग वैकेंसीज़ होंगी, जैसे कि मान लीजिए यूपी का आता है या फिर राजस्थान का आता है या फिर अदरवाइज़ किसी भी स्टेट का आता है, जहाँ जहाँ पे ये सारे तीनों, खैर ये तो हर मेनली हर स्टेट में ये रहते हैं सब्जेक्ट, तो जहाँ पे भी ये रहेगा आपका, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको नए ही एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आ गया है अभी। वो खैर आपका इन्फोर्स नहीं हुआ है, वो जल्द ही एसेंट उसको मिल चुका है प्रेसिडेंट का, बट वो अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ है। तो होपफुली वो 2024 में आपका मे बी 1 जनवरी को वो कमेंस हो जाएगा, इफ़ेक्ट में आ जाएगा आपका, वो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जनवरी से। सो और बाकी सारे ये आपके क्वेश्चन हो गए। फिर थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये जो नया आपका आया है, जो भी एक आपका 3 क्रिमिनल लॉज हैं, तो इसमें क्या चेंजेस वगैरह हैं, हम लोगों को क्या चैलेंजेस रहेंगे इसमें, फॉर द स्टूडेंट्स हो गए, फॉर एडवोकेट्स, फॉर द प्रोफेसर्स, फॉर जजेस। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे, इसमें क्या चेंजेस हैं, इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है, ये 3 क्रिमिनल लॉ है, एक तरह से ये पूरी तरह से रिपील होके ये रिप्लेस होके आया है। ये आपका नया क्रिमिनल लॉ, प्रीवियस जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, चाहे वो आपका एविडेंस हो गया, आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। तो एविडेंस और आईपीसी की हम लोग बात करें तो ये मोर देन अ सेंचुरी पुराना लॉ था, समझ रहे हैं आप। 1860 का आपका आईपीसी था, 1860 का, और फिर आपका एविडेंस था 1872 का। तो इसको हम लोगों को पढ़ते सोचिए एक मतलब सेंचुरी से ऊपर हो चुका था। सो द चेंज इज़ द नीड ऑफ द आवर, आप कह सकते हैं, नियति का नियम है बदलाव। सो इस वजह से भी बदला गया, प्लस मॉडर्न इंडिया है ये, तो हम लोगों का ये अपना एक कानून जो है अपने उसके होना बहुत ज़रूरी है। ये भी खैर हम लोग पढ़ते आ रहे थे, चूँकि ये था तो खैर ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, बट ये एग्जिस्टेंस में था, हम लोग पढ़ते आ रहे थे। सो इसका मतलब मॉडर्न इंडिया है, तो फिर मॉडर्न आपका लॉ भी होना चाहिए इसी के अकॉर्डिंग। हर चीज़ें एडवांस हो रही है, तो फिर इसमें भी आपका चेंजेस हुआ। सो आपका
इसमें जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कुछ इसके प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज जैसे ये आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है आईपीसी की, पर्टिकुलरली हम लोग बात करें आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। सो इसमें जो है चेंजेस आपका मतलब क्या है, इसमें आपका कह सकते हैं कि देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ ऐसे लॉ थे, प्रोविजंस थे जो कि आपकी पुरानी आईपीसी में नहीं थे, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लीजिए कि आपका मॉब लिंचिंग का नहीं था, फिर आपका चेन स्नैचिंग का प्रोविज़न नहीं था, फिर आपका क्या था ये, अरे चेन स्नैचिंग हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, हिट एंड रन का नहीं था, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की कम पनिशमेंट थी। तो इसकी एक कितने मतलब प्रोविजंस ऐसे थे जिसमें पनिशमेंट एनहेंस की गई है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट करी गई है, ताकि कोई मतलब आपका मतलब इस तरह का पर्टिकुलरली ये सब क्राइम करे तो उसकी एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हो, जैसे कि वो 10 बार सोचे ये करने के लिए। सो मतलब ये इसके कुछ प्रोज हैं। बाकी इसके मतलब कौन सा आप क्या कह सकते हैं, आप मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ वक्त लगेगा इसको अपने मतलब एक उस पे फ्लो पे आने के लिए, क्योंकि चूँकि जो भी हैं जजेस हो गए या फिर एडवोकेट्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, वो लोग पुराना पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी वक्त से। सो अब इसको जो है करने में, अडेप्ट करने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस ऐसे हैं नए वाले में जो कि प्रीवियसली जो है आपका आईपीसी सेम एज इट इज़ नए वाले में ही है, बस सेक्शंस को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया है कुछ, मतलब ऐसा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस हैं इसमें। सो उसमें थोड़ा हम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है थोड़ा उसमें इम्पैक्ट कुछ पड़ सकता है इसका, बट ठीक है, वो वक्त के साथ, टाइम के साथ जो है वो फ्लो पे आ जाएगा। बस यही थोड़ा प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मर्डर पढ़ते थे 302 में, वो अब बीएनएस में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 101 में। फिर 200 302 में आपका बीएनएस के अंदर हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग आ जाएगा। फिर जैसे आपका 304 ए हम लोग पढ़ते थे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, वो अब बीएनएस में हम लोग सेक्शन 106 में पढ़ेंगे। 354 में हम लोग पढ़ते थे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 74 में पढ़ेंगे। फिर आपका सेक्शन 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, वो अब बीएनएस में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 109 में उसको पढ़ेंगे। रेप जैसे है हम लोग पढ़ते थे 375 376, वो अब हम लोग सेक्शन 63 में पढ़ेंगे बीएनएस में। 120 ए बी जो आपका हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि हम लोगों की आज की टॉपिक भी है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 61 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका जो है अनलॉफुल असेंबली है सेक्शन 144, वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 189 में आपका बीएनएस के अंडर। फिर सेक्शन 420 है आपका, वो अब हम लोग बीएनएस में 318 में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं तो वो एक तरह से बैठ गया है। सो उसको थोड़ा जो सेक्शंस वगैरह हैं इधर से उधर उसको थोड़ा करने में, शिफ्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट ठीक है, वो टाइम के साथ आ जाएगा। वो गो विद द फ्लो हम लोग हो जाएंगे, धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। सो एज सच मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जो प्रॉब्लम होगी वो सेक्शंस की होगी, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे सेक्शन 154 में आपका एफआईआर, वो अब आके सेक्शन 173 में हो गया है। सो ऐसा कोई बहुत ही प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है ये आपका वक्त के साथ ही सेटल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए, ये सबके लिए ये है, और सबको ही मतलब इस पे वर्क करना पड़ेगा। सो वो धीरे धीरे आ जाएगा। सो ये था इसका कुछ प्रोज कह लीजिए। कॉन्स बस यही है आपका, जो सेक्शंस को सेटल जो है इधर उधर करना हो गया है, शफल हो गया है, उसको एक उसमें सेटल करके पढ़ने में बस प्रॉब्लम होगी। बाकी प्रोविजंस मेनली, मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस जो है वो आईपीसी के वो सेम है आपके बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में सेम है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस। बट कुछ इन एडिशन हो गए हैं, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया गया था, चेन स्नैचिंग का प्रोविज़न हो गया, हिट एंड रन का हो गया, आपका मॉब लिंचिंग का हो गया, एक्सेट्रा। सो आपका ये हो जाएगा, तो कोई इसमें आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हम चूँकि जो हम लोग पढ़ रहे थे पुरानी आईपीसी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों का जिस हिसाब से जैसे हम लोगों का ये चल रहा था
वैसे चलेगा, बट ये जो है हम अब इसको टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पुराना जो हम लोग पढ़ लिए, एबेटमेंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो एबेटमेंट तक हम लोग का हो गया था। उसके बाद का जो है, जैसे अब आज हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे, तो ये अब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे सेक्शन 120A है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी के अंडर, तो बीएनएस में आपका है सेक्शन 61 के अंदर है। तो विथ रेफरेंस टू बीएनएस हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे और हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कनेक्ट करते हुए बताते हुए चलेंगे। सो अब हम लोग टॉपिक वाइज रहेगा, विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का हम लोगों का टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड 1860, criminal conspiracy has been defined under section 120A and its punishment is given under section 120B. But under the new Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, criminal conspiracy has been defined under section 61 and its punishment is in itself given in section 61 subsection 2, द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो उसमें इसमें नए वाले में सेक्शन 61 में आपका डेफिनेशन भी है और आपका इसी में इसकी पनिशमेंट भी है, इसके सबसेक्शन 2 में। सो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये सेम प्रोविज़न है, कोई इसमें चेंज नहीं है। जो आपका आईपीसी में था वही सेम जो है आपका बीएनएस में है, जो कि सेक्शन 61 में है। आइए चलिए पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। सेम चीज़ है, जो ये हम आपको बता रहे हैं सेम चीज़ है, बस जहाँ जो भी चेंजेस होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन रेफरेंस टू सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता। व्हेन 2 or more person agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो रहा है, किसके बीच हो रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच। क्या करने के लिए? एक इलीगल एक्ट को करने के लिए, या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन उसको किया कैसे गया है? इलीगल मीन्स से किया गया है। उस तरह के सारे एग्रीमेंट किस में आएंगे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन। एक्ट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, इट इज़ एन एक्ट, बट आप उसको अनफेयर मीन्स से कर रहे हैं। किस तरह से? चीटिंग कर रहे हैं आप एग्ज़ाम में, वो क्या हो गया? अनफेयर मीन्स हो गया। उसको आप क्या कहेंगे? भाई इलीगल मीन्स हो गया। तो एक्ट है, वो एक्ट तो है, लीगल एक्ट है, एग्ज़ाम देना लीगल एक्ट है, बट उसको आप इलीगल मीन्स से कर रहे हैं। इलीगल मीन्स आपका क्या हो गया? चीटिंग हो गया। सो ये सेक्शन आपका, ये जो ये लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट में, इस एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some acts beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। तो ये इसमें कह रहा है, प्रोवाइडेड जो आपका बता रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट वो एग्रीमेंट जो कि ऑफेंस करने के लिए किया गया हो, वही जो है आपका वो उस तरह के एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन इसकी। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। For example कि 2 or more person, ठीक है, उन लोगों ने किया एक एग्रीमेंट किया, क्या करने का? थेफ्ट करने का। ठीक है, थेफ्ट करने का एग्रीमेंट किया। तो थेफ्ट करने गए, बट थेफ्ट करते करते वो किसी की जान ले लिए, किसी को जान से वो मार दिए थेफ्ट करते हुए। तो यहाँ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ इमटेरियल कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका था थेफ्ट करने का, बट हो कोई और आपका हो गया है ऑफेंस।
जैसे कि आपका ये क्या कहते हैं, आपने किसी की डेथ कॉज कर दी, एग्रीमेंट किया थेफ्ट करने का साथ में, बट हो गई, किसी की डेथ कॉज हो गई, तो यहाँ पे ये इमटेरियल है कि अगर आपका आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था वो भले ही मतलब हो या ना हो, एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल कोई और एक्ट हो जा रहा है, तब भी जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, ये समझा रहा है आपका। सो यहाँ पे आपका ये जहाँ पर आपने एग्रीमेंट किया वहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, जो आप इलीगल एक्ट करना चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इंसिडेंटल है या एक्सीडेंटल है। सो दैट इज़ द थिंग। आप मतलब दैट पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आपको समझा जाएगा कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया, भले ही आप मतलब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ना हो कि पूरा कोई इंसिडेंटल कुछ और हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। सो ये आपका है आपका हम लोग ये पढ़ेंगे सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, सेक्शन 61 क्लॉज सबसेक्शन 1 में ये पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। ओके, सो अब हम लोग अपने इसके आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 61 क्लॉज 2, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। Whoever is a party to a criminal conspiracy, अब इसको देखिए, इसको भी कैसे ये रहेगा, Whoever is a party to a criminal conspiracy, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। सेक्शन 61 क्लॉज सबसेक्शन 2 में बस इतना रहेगा, Whoever is a party to criminal conspiracy, यहाँ तक सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 में रहेगा। फिर उसके बाद क्लॉज ए आ जाएगा, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड। जैसे कि पुराने में आईपीसी में इन दिस कोड लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नए वाले में इन दिस संहिता। फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। ठीक है, ये अब हम लोगों का समझने में। अब ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट क्या मिलेगी उसको जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है साथ में। सो ये बताया है कि अगर जो पार्टी है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, कि ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years है और अपवर्ड्स है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की जो पनिशमेंट है, मतलब मिनिमम यहाँ पे 2 years ये रखा गया है इस वाले पार्ट में। तो ऐसे ऑफेंस के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया जो कि पनिशेबल है विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। तो उसकी पनिशमेंट सेम उसी तरह से मिलेगी जैसे कि उस ऑफेंस का अबेट किया गया। जैसे कि ए ने किया, बी को अबेट किया, किस चीज़ के लिए, डेथ कॉज करने के, कोई एक ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसकी पनिशमेंट है डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो मान लीजिए अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आपका कहाँ पे गए थे, सेक्शन 109 में गए थे। वो अभी उससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम अबेटमेंट का आपको दोबारा ये बीएनएस के अकॉर्डिंग्स भी एक बार बताएंगे। तो अगर वो कमिट हो गया तो सेम अबेटर की लाइबिलिटी होगी। अगर ऑफेंस क्या हो गया, अबेट जो किया गया वो कमिट हो गया, जैसे कि डेथ कॉज करने के लिए अबेट किया गया, तो जो अबेट वो कमिट हो गया तो जो अबेटर की लाइबिलिटी सेम वही लाइबिलिटी होगी जो कि उसकी होगी जो ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पे भी अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मान लीजिए किए जिस एक ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट जो है डेथ है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सेम उसी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि अबेटर को दी गई हो। ठीक है, पूरा मतलब ये सेम, मतलब अबेटमेंट वाली, जैसे अबेट कर रहा है उसी तरह से यहाँ पे आपका कॉन्स्पिरेसी के लिए भी पनिशमेंट दी जाएगी। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है अबेटमेंट के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका आता है इसका बी वाला पॉइंट। फिर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जैसे सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
टू कमिट एन ऑफेंस एज अफोरसेड। यहाँ पे लेस देन 2 ईयर्स, सेकेंड पार्ट जो है वो लेस देन 2 ईयर्स की बात कर रहा है कि कोई भी एक ऐसे ऑफेंस के लिए हम लोगों ने कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की जिसकी पनिशमेंट जो है 2 ईयर्स से कम है, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस की जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी किए हैं कमिट करने के लिए, उसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स से कम है। तो वहाँ पे क्या पनिशमेंट होगी कॉन्स्पिरेसी करने की? 6 मंथ की वहाँ पे पनिशमेंट होगी। ठीक है, ये आपका हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो आप लोग इसको माइंड में रखिएगा कि सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया हुआ है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 1 में, 61 सबसेक्शन 1 में, और 61 सबसेक्शन 2 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है। सो हम लोग केस लॉज भी 1-2 यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि केस लॉज तो चेंज होंगे नहीं, वो सारे मतलब आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। अगर आप नया भी एक्ट पढ़ेंगे तो भी जो एग्जिस्टिंग पुराना हम लोगों का है केस लॉ वो सारा मतलब आएगा आपका। तो आप लोग यहाँ पे केस लॉ आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग केस लॉ यहाँ पे लिख लीजिए, विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक लैंडमार्क केस है, इस पे 1984 का है। फिर आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु थ्रू एसपी ऑफ पुलिस SBI SIT वर्सेस हाँ ये बस इतना है आपका। ये आपका वर्सेस नलिनी 1999 का है। फिर आपका है कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का है ये। फिर आप लोग लिख लीजिए तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इसमें कहा गया था हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वेर हेल्ड लाइबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो ये आप लोगों का हो गया है, आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की टॉपिक कंप्लीट हो गई है। सो जैसा हम बताए हैं आप लोग इसी तरह से करिएगा। सो अब अपकमिंग सेशन जो हम लोगों का रहेगा, जो पीछे का पढ़ लिए वो पढ़ लिए हैं, उसका एट लास्ट जो भी मतलब पीछे का हम लोगों ने पढ़ा गया है पुरानी IPC के अकॉर्डिंग्स, तो अपकमिंग नेक्स्ट सेशन में जब हम लोगों की सारी IPC कंप्लीट हो जाएगी विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता 2013, तो जो बैक वाला जो सारा है उसको हम लोग जो है फिर से डिस्कस करेंगे BNS के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ तक था। अब अपकमिंग सेशन में हम लोग जो है टॉपिक वाइज चलेंगे, इसी टॉपिक वाइज चलेंगे, जो चल रहा था हम लोगों का जिस तरह से वही चलेगा। जैसे इसके बाद जो भी होगा सेक्शन IPC का जो सेक्शन होगा वो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इन रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता। सो होप सो थोड़ा हल्का होगी कन्फ्यूज़न क्योंकि सभी को अभी होगी, बट ये अरेंज हो जाएगा धीरे धीरे, आपका बैठ जाएगा। सो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे और एट लास्ट जो है जो प्रीवियस हम लोग पढ़ा गया था वो हम लोग BNS के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन यहीं तक हम लोगों का था। तो आप लोगों को अगर ज़रा भी ये अच्छा लगता है, समझ में आया है हमारा समझाया हुआ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग कर देंगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा। और अपकमिंग अभी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने सोचा है सिमल्टेनियसली एक आपका हिस्ट्री भी शुरू करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो कि आपका APO में भी कारगर साबित होगा। फिर आपका जो है ये जुडिशरी के लिए भी रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका और भी मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स जिसके जो कि आपका होता है, आपका RO हो गया, ARO हो गया, वो सारी मतलब पूरा उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। सो आप लोगों से होती है नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।